ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदिर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानाव्यवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। श्रीमद् भगवद गीता आज 24 फरवरी 2022 बृहस्पतिवार है। आज हम 9वें अध्याय का श्री गणेश कर रहे हैं। हमारा 8वां अध्याय बहुत अच्छे तरह से संपूर्ण हुआ, इसकी खुशी है। और हम इस 9वें अध्याय जो राज विद्या राजगुह्य योग है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 8 अध्याय तक 8वें अध्याय में विशेषकर जो साधन के मार्ग दिए हैं, उन साधन के मार्ग में जाकर ये पता करना कि ये सब जो बोला है वो पॉसिबल है या नहीं है, ये एक विशेष बात है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि 8वें अध्याय में सुषमा नाड़ी द्वारा योग धारणा योग का अंगों सहित वर्णन किया है और उसका फल अग्नि, ज्योति या यों कहिए मोक्ष आदि की प्राप्ति कर्म से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति के रूप में और अपुनरावर्ती जो वापस जन्म नहीं लेगा दिखलाया गया है। क्या ये सारा चीज सच है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका उत्तर 9वें अध्याय के अंदर भगवान दे रहे हैं। ये हमारे शंकराचार्य जी का कहना है और हम सीधे 9वें अध्याय में ही छलांग लगाते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं पहला श्लोक आपसे बोलता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता अथ 9मोऽध्याय। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं वैज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। भगवान ने 8वें अध्याय के बाद में बगैर कोई समय गवाए हुए, बगैर क्वेश्चन पूछे हुए भगवान ने सीधा 9वां अध्याय चालू कर दिया। इस श्लोक का सरल मीनिंग ये है कि ये जो मैं तेरे को इस 9वें अध्याय में बता रहा हूँ
अर्जुन ध्यान से सुन, ये अत्यंत गोपनीय विषय है और मैं ज्ञान विज्ञान सहित तेरे को बताऊंगा, क्योंकि तू दोष दृष्टि से रहित है। और तेरे लिए मैं फिर अच्छी तरह से कहूंगा, क्यों कुछ पोर्शन वो 7वें अध्याय में बोल चुके थे, जिसको जानकर तू शुभ से अर्थात जन्म मरण रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। तो ये जन्म मरण का जो संसार है, इस संसार से तो मुक्त हो जाएगा, मतलब मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। ये संक्षिप्त वर्णन है। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि ये सारी चीज़ें कैसे भगवान इसमें बोल रहे हैं। आपको पता है कि 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक ये दूसरा षष्टकम कहलाया जाता है। पहले 6 अध्याय प्रथम षष्टकम और 7 से 12 दूसरा षष्टकम और तीसरा षष्टकम 13 से 18 अध्याय। ये जो दूसरा षष्टकम है, ये भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, ब्रह्म के बारे में बता रहे हैं। भगवान ने ज्ञान विज्ञान सहित बोला था मैं तेरे को बताऊंगा, और वो 7वां अध्याय स्टार्ट किया था और 7वें अध्याय में अपने 4 भक्त बताए। और उसके बाद के अंदर अर्जुन ने उन 6 चीज़ों के बारे में पूछ लिया जो भगवान ने उनको अंतिम 2 श्लोक में बोला था। तो भगवान को 8वां अध्याय उन 6 बातों को समझाने में लगा और अब भगवान ये बोल रहे हैं कि अब समय नहीं खराब हो, और जो मैं गुह्यतम बात तेरे को बताना चाहता हूँ वो मैं तेरे को बताता हूँ। तो इसलिए भगवान ने बताया कि ये गुह्यतमम है, गुह्य से गुह्यतर, गुह्यतर से गुह्यतमम। तो ये जो चीज़ है ये मैं तेरे को बताता हूँ, और ये जो गुह्यतमम है साक्षात मोक्ष को प्रदान करता है, मोक्ष से शुभाद। ये साक्षात मोक्ष को प्रदान करता है, मोक्ष को प्रदान करने का साधन है, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है कि सब कुछ वासुदेव ही है, आत्मा ही यह समस्त जगत है और ब्रह्म अद्वितीय एक ही है, एक ही ब्रह्म है और वो ही सब कुछ है। और उससे और इस ज्ञान के अलावा जो सब कुछ है, इसके विपरीत जो भी है, वे अपने से भिन्न अपना स्वामी मानने वाले मनुष्य विनाशशील लोगों को प्राप्त होते हैं, और जो इसके विपरीत है वो अज्ञान है। तो भगवान यहाँ पर ज्ञान विज्ञान सहित ये चीज़ बता रहे हैं, और भगवान बोलते हैं कि मैं तुझे किस लिए बोल रहा हूँ। इसकी क्वालिफिकेशन 9वें अध्याय को पढ़ने की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि अनसूया, तुझे असूया रहित भक्त से यह अति गोपनीय विषय बोलूँगा। गोपनीय विषय हर किसी को नहीं बोला जाता है, और भगवान ने बोला मैं तेरे को बता रहा हूँ, तो उसके अंदर कोई न कोई विशेष क्वालिफिकेशन है। तो उसमें बोला कि तू दोष दृष्टि से रहित है। अर्जुन को बताया कि तू दोष दृष्टि से रहित है, इसलिए मैं तेरे को ये, और ये क्या है, प्रत्यक्षागमन धर्म्यम, ये कैसा है कि इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ज्ञान कैसा है कि विज्ञान सहित या अनुभव सहित ज्ञान भगवान बता रहे हैं, और इस ज्ञान को जानकर संसार रूपी इस मृत्यु सागर से पार हो जाएगा, या
मृत्यु बंधन से, संसार रूपी बंधन से तो मुक्त हो जाएगा। अब दूसरा श्लोक हम लेते हैं। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखंकतुमव्ययम्। अब भगवान उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए बोल रहे हैं कि ये राज विद्या है, जो राजा लोगों को पता होता है, गुप्त से गुप्त चीज पता होती है। राजा को सब पता होता है, तो बोले कि राज विद्या है ये, और राज गुह्यम, और राज में भी राज गुह्यम है, ये सबसे बड़ा गुह्यतम। और कैसा है कि पवित्र मिदमुत्तमम, ये पवित्र है। क्या बोला, इसका संक्षेप में अर्थ जान ले। यह विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात ये समग्र रूप मेरा संपूर्ण विद्याओं का राजा है और संपूर्ण गोपनीयों का राजा है। यह अति पवित्र है, अति श्रेष्ठ है, उत्तमम, अति श्रेष्ठ है, और इसका फल भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्षावगमन धर्म्यम, और धर्ममय है। देखिए, बाकी कोई चीज के अंदर अधर्म हो सकता है, लेकिन ये जो मैं तेरे को 9वें अध्याय में बोल रहा हूं, इसमें धर्म के अलावा कुछ भी नहीं है, धर्ममय है। क्यों कि ये अविनाशी है और करने में बहुत सुगम है, सुसुखम, करने में सुगम है, और इसको प्राप्त करना बहुत ही सुगम है। इसलिए तो इसको बड़े ध्यान से सुनो कि मैं क्या तुम्हें कह रहा हूँ। तो यहाँ पर भगवान ने इसकी इम्पोर्टेंस बता दी। शंकराचार्य जी बोलते हैं अतिशय प्रकाश युक्त, ये जो ज्ञान है ये अतिशय प्रकाश युक्त है, अतिशय दीप्यमान है, और यह प्रसिद्ध है। इसका वर्णन सब में हुआ, सब में मतलब चारों वेदों में, ब्रह्म सूत्र में और गीता में इसका वर्णन हुआ है। यह समस्त गुप्त रखने योग्य भावों का राजा है एवं बड़ा पवित्र और उत्तम है, अर्थात संपूर्ण पवित्र करने वालों को पवित्र करने वाला यह ब्रह्म ज्ञान उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट ये ब्रह्म ज्ञान है। आपको याद होगा कि पिछले उसमें बोला था कि ज्ञान सबसे पवित्र है, और ज्ञान में भी ब्रह्म विद्या सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है, जो अनेक सहस्त्र जन्मों में इकट्ठे हुए पुण्य पाप आदि कर्मों को क्षण मात्र में मूल सहित जड़ों के साथ भस्म कर देता है। उसकी पवित्रता का कहना ही क्या है, ये ब्रह्म विद्या। तो इसलिए हे अर्जुन, तो ध्यान पूर्वक इस अध्याय को, इस ज्ञान को सुन। साथ में ये ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव देने वाला है, ऐसा नहीं है कि जो आपको अनुभव नहीं देगा, अनुभव देने वाला है, अर्थात सुख आदि की भांति जिसका प्रत्यक्ष अनुभव हो सके। जैसे सुख का, दुख का हमको अनुभव होता है, ऐसे ही इसके आनंद रस का अनुभव होगा। क्यों कि यह अव्यव्य है, ये अव्यय, कर्तुम अव्ययम, ऐसा पदार्थ दुसंपाद्य प्राप्त करने में बड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान रत्नों के विवेक विज्ञान की भांति समझने में बड़ा सुगम है। ये ज्ञान भी समझने में बड़ा सुगम है, इसको समझने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये गुह्यतम है। गुह्यतम क्यों बोला? क्योंकि लोग इसको पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, लोग इसको सुनने के बाद भूल जाते हैं।
लोग इसको थोड़ा महसूस करने के बाद भी भूल जाते। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बता, परंतु संसार में अल्प परिश्रम से सुखपूर्वक संपन्न होने वाले कर्मों के अल्प फल और कठिनता से संपन्न होने वाले कर्मों का महान फल देखा गया है। अतः यह ज्ञान सुगमता से संपन्न होने के कारण अपने फल का क्षय होने पर भी क्षीण नहीं होता है। ये ज्ञान एक बार जब प्राप्त हो जाता है तो क्षीण नहीं होता है। शंका होने पर कहते हैं ये ज्ञान अव्यव्य है, अर्थात कर्मों की भांति फल का नाश नहीं होता, इसके फल का नाश नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई नाश जैसी कोई चीज है ही नहीं। तीसरा श्लोक, अश्रद्धान पुरुषा धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य मान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। सीधा सीधा अर्थ जो गीता प्रबोधनी में दिया है, हे परंतप, यहाँ अर्जुन को परंतप के नाम से क्यों? देखिए, साधक का तप किए बगैर कोई काम पूरा नहीं हो सकता। ये हमने 8वें अध्याय में देखा था। तप करना जरूरी है। और अर्जुन कौन है? परंतप, जिसने जो स्वर्ग में 1 साल रहा है वो अर्जुन। इस धर्म की महिमा पर श्रद्धा नहीं रखने वाले, ये जो मैं धर्म तेरे को बता रहा हूँ 9वें अध्याय का, इसमें जो श्रद्धा नहीं रखने वाले हैं, ऐसे मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं होकर मृत्यु संसार के मार्ग में लौट जाते हैं। वो मेरे को नहीं प्राप्त होते हैं और वो मृत्यु संसार के जन्म अर्थात बार बार अप्राप्यमान निवर्तन्ते, बार बार जन्मते हैं मरते हैं, जन्मते हैं मरते हैं, स्वर्ग लोक तक जाते हैं नीचे आते हैं, फिर ब्रह्म लोक तक जाते हैं फिर नीचे आते हैं। वो जन्म मरण उनका हमेशा लगा रहता है। किसका? कि जो इस ज्ञान को नहीं जानते। अश्रद्धानाम पुरुषा, जिनको मेरे में श्रद्धा नहीं है, ऐसे पुरुष बार बार श्रद्धा उगती है तो ज्ञान हो जाता है, श्रद्धा नहीं होने के कारण ज्ञान नहीं होता है। तो ये यहाँ पर बताया है, इस आत्मज्ञान रूपी धर्म की श्रद्धा से जो रहित है, अर्थात जो स्वरूप और फल में आसक्ति भाव से रहित है, नास्तिक हैं, वे असुरों के सिद्धांतों का अनुवर्तन करने वाले, देह मात्र को ही आत्मा समझने वाले, पाप कर्म करने वाले, इंद्रिय लोलुप मनुष्य, हे परंतप, मुझ परमेश्वर को प्राप्त न होकर मेरी प्राप्ति की तो उनके लिए आशंका भी नहीं हो सकती है। वो कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि परमात्मा उनको प्राप्त हो सकता है। ऐसा जो सोचता है वो, और कहाँ घूमते रहते हैं ये लोग कि धर्म मृत्यु, ये मृत्यु युक्त संसार के मार्ग में, अर्थात संसार मृत्यु युक्त है और मृत्यु संसार में नरक, पशु पक्षी योनियों और प्राप्ति रूप मार्ग में वे बार बार घूमते रहते हैं। तो वो मुझको प्राप्त नहीं होते हैं और वो बार बार इसमें घूमते रहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये भगवान ने यहाँ पर बताई है। आगे हम चौथा और 5वां श्लोक लेते हैं। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहन्ति व्यवस्थितो न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। इसका सिंपल मीनिंग क्या है पहले उसको देख लें।
भगवान अब बोल रहे हैं चौथे और पांचवें श्लोक में, यह सब संसार, ये सारा संसार, सब कुछ, ये सब कुछ का मतलब सब कुछ आ गया, इसमें मनुष्य भी आ गया, पशु पक्षी भी आ गए, पेड़ पौधे भी आ गए, हैं, जल थर सब आ गए, और इवन जो पत्थर, सोना, चांदी, रत्न जितने भी हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर आ गए। यह सब संसार मेरे निराकार स्वरूप को प्राप्त होता है, व्याप्त होता है। संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित है। ये संपूर्ण जितने भी हैं ये मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान बोलते हैं मैं उसमें स्थित नहीं हूँ, ये मेरे में स्थित है। ये प्राणी मुझ में स्थित नहीं है। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग सामर्थ्य को तुम देख। भगवान बोलते हैं इस योग सामर्थ्य को देख। ये सारे प्राणी मेरे में स्थित है। भगवान बोलते हैं जैसे कि आगे एग्जाम्पल देंगे, जैसे आकाश है, आकाश में सब वायु है, उसके बाद में आकाश खाली भी है। तो ऐसे ही परमात्मा के अंदर ये सब स्थित है, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। तो क्या कि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, प्राणियों का धारण करने वाला मैं हूँ, प्राणियों का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, और मेरा स्वरूप उन प्राणियों में स्थित नहीं है। मेरा जो स्वरूप है वो उन प्राणियों में स्थित नहीं है। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर भगवान ने बताई है। इसको थोड़ा ठीक ठीक से समझने की ज़रूरत है, तो इसको हम थोड़ा समय देके समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं कैसा अव्यक्त रूप, मेरा जो ये अव्यक्त परमात्मा द्वारा, अर्थात मेरा जो परम भाव है, परम भाव जिसका स्वरूप प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष का क्या मतलब, जो इन पांचों इंद्रियों से आँख, नाक, ये सूंघना, चखना, इन सब से जो नहीं देखा जा सकता है, इन सब से ज्ञानेंद्रियों से जो महसूस नहीं किया जा सकता है, ये मेरा स्वरूप मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय कैसे हो सकता है। तो ये मेरा निराकार रूप है, ये मेरा निराकार रूप, ये तुम्हारे मन, बुद्धि, इंद्रियों से इनका विषय नहीं है। ऐसे मुझ में अव्यक्त मूर्ति द्वारा ये समस्त जगत व्याप्त है। मैं इसमें निराकार रूप में सब में हूँ। मेरे को तुम पहचान नहीं सकते। मेरे को जैसे कोई टेस्ट लैब में चीज़ें टेस्ट करते हैं ना, ऐसे इसका टेस्ट हो नहीं सकता, क्योंकि ये ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण होता नहीं है। तो भगवान बोलते हैं मैं इस निराकार रूप में सब में हूँ। उस अव्यक्त रूप मुझ परमात्मा में ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत, स्तंभ पर्यंत मतलब पत्थर समस्त प्राणी स्थित है। ब्रह्मा से लेकर पत्थर तक जितना भी सब कुछ है उसमें मैं व्याप्त हूँ, क्योंकि कोई भी निर्जीव प्राणी व्यवहार योग्य नहीं समझा जाता है, अतः वे सब मुझ में स्थित है, अर्थात मुझ परमात्मा से ही आत्मवान हो रहे हैं, इसलिए मुझ में स्थित कहे जाते हैं। उन भूतों का वास्तविक स्वरूप मैं ही हूँ, इसलिए अज्ञानियों को ऐसी प्रतीति होती है कि मैं उनमें स्थित हूँ। ऐसे जो अज्ञानी होते हैं वो ये समझते हैं कि मैं उनमें हूँ, अतः कहता हूँ कि मैं उन भूतों में स्थित नहीं हूँ। इसलिए भगवान बोलते हैं कि उन भूतों में मेरे को मत देखो। ये जो 5 इंद्रियों से जो तुम्हें ग्रहण होता है उसके अंदर तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तो तुम मुझे नहीं ढूंढ सकते। मैं इनसे अलग हूँ। भगवान बोलते हैं आगे, मैं इससे विलक्षण हूँ। दूसरे अध्याय में बोला
कि इस देह से जो विलक्षण है वो देही है, तो ये जो विलक्षण है ये कोई और है। तो यही चीज़ भगवान यहाँ पर वापस बताते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेज में बता रहे हैं। क्योंकि साकार वस्तुओं की भांति मुझ में संसर्ग दोष नहीं है। मैं किसी के साथ में आके उसमें मिल जाऊं ऐसा नहीं है। प्राणी जन्म लेता है, उसकी आत्मा मैं हूं, लेकिन मैं उस देह के अंदर मिक्स हो जाऊं ऐसा नहीं है। आत्मा अलग रहती है और आत्मा अलग चली जाती है। तो वो जो है संसर्ग नहीं होता है, उसका उसके अंदर लेश मात्र भी कुछ उसके अंदर लगता नहीं है, कुछ उसके अंदर टच नहीं होता है, कुछ उसके अंदर उसका स्पर्श नहीं होता है, संसर्ग नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ये बताया। इसलिए मैं बिना संसर्ग सूक्ष्म भाव से आकाश में अंतर्व्यापी हूँ। संगहीन वस्तु कहीं भी आधेय भाव से स्थित नहीं होती, ये प्रसिद्ध है। कोई संगहीन वस्तु है जब किसी से, जैसे आकाश है, आकाश न पृथ्वी के अंदर है, न जल में है, न अग्नि में है, न इसमें है। जो अलग है वो अलग रहता है। तो इसलिए बताया है कि स्थित हूँ, परमात्मा बोलते हैं मैं इनसे बिल्कुल अलग हूँ। और यही चीज़ जो है आगे भगवान बताते हैं, ईश्वर के योग को यानी यथार्थ आत्म तत्व को समझो। इसको समझो कि क्या है ये, क्या ये आश्चर्य ही है। ये बड़ा आश्चर्य है क्या कि भूत भावन मेरा आत्मा संसर्ग रहित होकर भी इन भूतों का, इन सारे पशु पक्षी मनुष्य जितने भी हैं, इनका भरण पोषण मैं करता हूं। कोई भी जानवर, मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ अपना भरण पोषण खुद नहीं कर सकते। ऐसा पेड़ में नहीं हो सकता कि उसका जो फल लगा है वो वापस उसको भरण पोषण कर सके, या उसके पत्ते लगे हैं वो वापस उनको भरण पोषण कर सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो जड़ें हैं वो नीचे हैं, वो जड़ें से भरण पोषण होता है। तो वो जो भरण पोषण होता है वो किसी और से होता है। भगवान बोलते हैं उनका भरण पोषण मैं करता हूँ। मनुष्य भी जैसे कुछ उसको खाना है तो अपने उससे कुछ नहीं कर सकता, उसको या तो कृषि का कार्यक्रम करना पड़ेगा, या मछली पकड़ना पड़ेगा, या कुछ करना पड़ेगा। उसका जो भोजन है उसके बाहर स्थित है और उसको भगवान ने पहले ही बना के रखा है। उसका भोजन भगवान का पहले। आज आप रोटी खाते हो, आपको नहीं पता है कि कितने दिन पहले उसका बीज लगा था, उसकी फसल हुई थी, वो गेहूँ अनाज कई तरह से प्रोसेस हुआ था, और प्रोसेस होने के बाद वो बोरी में भरने के बाद में वो कई जगह आया है। और आजकल तो बोरी में गेहूं नहीं आके सीधा आटा आ जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद आज जो आप रोटी खा रहे हो, पता नहीं कब उससे उसका कार्य चला था, और कितने लोगों के सहयोग से हमको वो एक रोटी मिलती है। तो आप अगर ये समझते हैं कि आप पैसा दे के उसको ले सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। कई लोगों के प्रयत्न से, समय के अंतरताल से आपको वो चीज़ मिलती है और वो आपके लिए बनाई जाती है। कोई आज अगर मर जाता है तो उसका कफन आज तैयार नहीं होता, उसका कफन उसके लिए पहले ही तैयार है, उसके लिए लकड़ियाँ उसके लिए पहले ही तैयार है। तो ये जो चीज़ है इसको समझना चाहिए। इसको अगर आप समझेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भगवान एक विलक्षण चीज़ है, एक उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि परमात्मा का भूतों में स्थित होना संभव नहीं है। परमात्मा भूतों में, वो अगर आप में होगा तो वो आपके लिए बनाएगा क्या? यह बात उपयुक्त, ये जो चीज़ है इसको समझना चाहिए।
जो भूतों को प्रकट करता है उनको भूत भावन बोलते हैं। आप अपनी धारणा अपने में नहीं, आपका गर्भ धारण आपकी मदर के पेट में हुआ, वो अलग है। आपकी धारणा आप खुद नहीं कर सकते, तो वो कहीं और होता है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना चाहिए, और इसको अगर हम समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कुछ और चीज़ है और बड़ी विलक्षण चीज़ है ये परमात्मा। छठा श्लोक। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गोमान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक है, इसलिए कि इसमें भगवान एग्जाम्पल बता रहे हैं। जैसे सब जगह विचरने वाली वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, ऐसा संपूर्ण प्राणी जो स्थित रहती है, लेकिन वायु में आकाश नहीं है। आकाश में वायु है, वायु में आकाश नहीं है। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं, पर मैं उनमें नहीं हूँ, ऐसा तुम मान लो। तो ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं, और इसको समझना जरूरी है। और इसको जब हम समझ जाएंगे तो इस अध्याय की जो इम्पोर्टेंट बात भगवान बताने वाले हैं उसको हम समझ जाएंगे। तो ये जो चीज़ है इसको समझ के मैं अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ, और आगे हम इस गुह्यतम बात को समझने की कोशिश करेंगे। राम।